नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 14 मार्च को अपना चित्रकला ड्राइंग विषय का पेपर होने जा रहा है सेकंड पारी में। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चित्रकला ड्राइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। साथियों, ये वे क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम से देखने को मिले हैं, यानी कि अब की बार भी इन क्वेश्चनों की आने की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें इन क्वेश्चनों को साथियों अच्छे प्रकार से तैयार करना है। 100% साथियों विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी का पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, अगर आप सभी इस वीडियो को अच्छे प्रकार से पूरा देख लेते तो। और अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए, जो अपना ये पेपर होने वाला है इसकी सभी की क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड है वो कर सकते हो, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। और इसका लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड है वो करवा दिया है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर करना। तो देखिए साथियों, देख सकते हो चित्रकला के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और देखो इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार करना आप सभी को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का साथियों शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां, आप सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आप सभी को ये मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपको एमसीक्यूज में भी, ठीक है, और फिलिंग द बैलेंस में भी, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं यानी कि अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, इनमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए हैं इस पीडीएफ में, जैसे कि एमसीक्यूज, फिलिंग द बैलेंस के, वन लाइनर के, ठीक है, यानी कि निम्नात्मक, अति लघु उत्तरात्मक सभी टाइप के क्वेश्चन वो आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ये आपको फिलिंग द बैलेंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां। और ये देखो फिलिंग द बैलेंस में आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा कि कालीबंगा का खालिस्तान शाब्दिक अर्थ होता है, तब आपको काले रंग की चूड़ियां आप सभी को लिखना होगा। तो हमें याद करना है, ना कि यहाँ पर ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अलामतामिरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो स्पेन में करना है आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब ये भी देखो बन सकता है खालिस्तान का क्वेश्चन की आलमतीरा की गुफाएं खालिस्तान में स्थित है, तब आपको स्पेन भरना होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से याद कर लेना इनको। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति कांस्य प्रतिमा वो कहाँ से मिली है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है मोहनजोदड़ो में मिली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बादामी की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र अजंता के कौन से नंबर की गुफा में बना हुआ है। तो बिल्कुल 17 नंबर की गुफा में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं है अपने पास इसलिए मैं फास्ट तरीके से चल रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाराबार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको करना होगा साथियों बिहार, और बा से बा और बी से बिहार, इस प्रकार से याद है वो कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए कि भारत में सेल चित्रों की खोज है वो कब होती है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना 1867 से 68 के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना आर्चिबाल्ड कार्लाइल द्वारा की जाती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त वर्षभ प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कांस्य, और ये 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों से ही ये क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जातक कथा खालिस्तान धर्म से संबंधित है। तो ये आपको बोध आप सभी को ध्यान में रखना, इस प्रकार के आपको खालिस्तान के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए आदिनाथ या वत्सवनाथ की प्रतिमा जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और देखो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फिलिंग द बैलेंस में देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध दक्षिणी की मूर्ति है वो दीदारंजन में से प्राप्त हुई है, ये आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सिंह शीर्ष सारनाथ मौर्य सम्राट अशोक ने द्वारा बनाई गई है, ये आप सभी को ध्यान में रखना, ये जो मूर्ति है। इसके बाद देखिए भारत में अब तक जो प्राचीन चित्र मिले हैं वो उत्तर पाषाण काल के हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जंगली जानवर का शिकार चित्र भीमबेटका में मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिल चुका है, हिस्ट्री में भी छप चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ से अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विहार किसे कहते हैं, एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान या मठ को विहार है वो कहा जाता है, ध्यान रखना। सांची का स्तूप का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो सम्राट अशोक ने करवाया था, यहाँ पर ध्यान रखना साथियों।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि किस चालुक्य नरेश ने बादामी की गुफाओं का संरक्षण है वो किया था? तो राजा मंगलेश ने, आपको ध्यान में रखना है, राजा मंगलेश। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एलोरा गुफा स्थित है और उसमें कितने धर्म की गुफाएं स्थित हैं ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप सभी को ध्यान में रखना कि एलोरा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। और औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के पास में स्थित है। इसमें 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन की कुल 34 गुफाएं स्थित है, यानी कि गुफाएं हैं। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब और किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज है वो 1957-58 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद वी.एस. वाकणकर ने की थी। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सितनवासलल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तब आपको करना होगा जैन धर्म से। ठीक है। यहाँ पर जैन धर्म आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए पशुपति की मुहूर कहाँ से मिली है? ठीक है। तो ये आपको बताना होगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शैव एवं वैष्णव धर्म का उदय है वो कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से मंदिर निर्माण और मूर्ति राजा के रूप में इनका व्यवस्थित गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। गुप्त काल में आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अप्सरा का चित्र अजंता की कौन सी गुफा संख्या में मिला है? तो 17 नंबर में, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। इसके बाद देखिए बादामी की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं मिली हैं? तो 4 गुफाएं मिली हैं, 3 हिंदुओं की और 1 जैन की। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ तक अपने जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के, वो यहाँ से देखने को मिले हुए हैं। इसके बाद जो आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन यानी कि 2-2 अंक के, वो यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमें तैयार करना है कि केरल एवं तमिलनाडु की भित्ति चित्र परंपराओं का आपको वर्णन करना है। तो केरल में साथियों यहाँ के भित्ति जैसे चित्र पद्माभूषण महल, चटक रंगों, पौराणिक कथाओं और अत्यधिक सजावटी सेलों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना। तमिलनाडु में यहाँ चोल और नायक काल के भित्ति चित्र, ठीक है, जैसे कि बात करें तो तंजावुर के ब्रह्मेश्वर मंदिर और प्रसिद्ध हैं और इनकी अपनी सुंदर रेखाओं और धार्मिक विषयों के लिए जाने जाते हैं। तो ये बातें आपको इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए साथियों 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदू मंदिर के मूल रूप को स्पष्ट आपको करना है। तो एक प्राचीन हिंदू मंदिर के मुख्य भाग होते हैं जैसा कि गर्भगृह, ठीक है, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति होती है। ठीक है। मंडप, गर्भगृह के सामने का हॉल यानी कि जो हॉल होता है मंदिर के सामने, शिखर विमान यानी कि ग्रह के ऊपर का टॉवर, ठीक है, जो मंदिर का घुमाकार बनाया जाता है। और इसके बाद देखिए वाहन, मंदिर के बाहर के मुख्य देवता का वाहन, ये आप सभी को लिख देना है। इसके बाद देखिए महाबलीपुरम की कला का आपको प्रकाश है वो डालना है। तो पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित महाबलीपुरम अपनी रोक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पंचरथ और सौर मंदिर और गंगा अवतरण की विशाल नक्काशी भारतीय कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है। टाइम नहीं है अपने पास, इसीलिए मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। जातक कथा से आप क्या समझते हैं? तो जातक कथाएं वे प्राचीन कहानियां हैं जिनमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है वो किया है। अजंता की गुफाओं के चित्र इन्हीं पर आधारित है। ये आपको बातें लिखनी है इसमें। नटराज मूर्ति शिल्प का आपको विवरण है वो लिखना है। तो नटराज भगवान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य रूप है। चोल काल की काश्य नटराजन मूर्तियां विश्व की प्रसिद्ध है। इनमें शिव के 4 हाथ हैं। वे अज्ञान के प्रतीक एवं बोलने पर खड़े हैं और इनके चारों ओर अग्नि का प्रभामंडल स्थित है। ये बातें इसमें बता देनी है। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि पद्मापाणी बोधिसत्व नामक चित्र के बारे में आपको बताना है। तो यह एक अजंता की गुफा संख्या 1 में सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। इसमें बोधिसत्व को शांत मुद्रा में नीचे की ओर देखते हुए और दाहिने हाथ में एक नीला कमल धारण किए हुए बताया गया है, यानी कि दर्शाया गया है। ये बातें इसमें लिख देनी है। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर क्या कहता है कि दशावंतराद विष्णु मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण गुप्त काल में लगभग 6ठी शताब्दी में गुप्त शासकों द्वारा किया गया था। ये बातें इसमें लिख देनी है। काश्य धातु का मूर्ति शिल्प कालिया मर्दन किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यहाँ पर कालिया मर्दन का प्रसिद्ध काश्य प्रतिमाएं चोल राजवंश के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ये बातें इसमें लिखनी है। लुप्त मोम प्रक्रिया, ठीक है, के बारे में आपको बताना है। तो यह धातु की मूर्तियों बनाने वाली प्राचीन विधि है। ठीक है। इसमें मोम की मूर्ति बनाकर उस पर मिट्टी का लेप वो किया जाता है। सूखने पर उसे गर्म करते हैं जिसमें मोम पिघलकर बाहर आ जाता है। फिर उसे खोखले सांचे
में पिघली हुई धातु है वो भर दी जाती है। ये बातें इसमें लिख देनी है। इसके बाद देखिए साथियों अपना 10वां क्वेश्चन की 7वीं शताब्दी का मूर्ति शिल्प गणेश कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7वीं सदी के गणेश जी का प्राचीन प्रशस्त्र यानी कि पत्थर है वो शिल्प मुख्य रूप से पलवल काल के मंदिरों और उसके कुछ भारतीय गुप्तोत्तर कालीन मंदिरों में अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। ये बातें यहाँ पर लिखनी होगी। सांचो के स्तूप के बारे में आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, देखने को भी आप सभी को मिल सकता है। इसका मूल निर्माण है वो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। इसके 4 अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बौद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ तोरण हैं। ये बातें इसमें लिखनी है। इसके बाद देखिए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजाओं के द्वारा कब किया गया था। तो इसका निर्माण खजुराहो यानी कि मध्य प्रदेश में चंदेल राजवंश के राजा विद्याधर द्वारा 1050 ईस्वी में किया गया था। नागर मंदिर निर्माण शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि इसके बारे में आपको बताना है। तो नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर वास्तुकला है। ठीक है, इसकी विशेषताओं पर एक चबूतरा जागती वर्गाकार गर्भगृह है और उसके ऊपर एक वर्गाकार टावर होता है जिसके शिखर कहा जाता है। ये बातें इसमें लिख देनी है। ठीक है, अब देखिए निम्नात्मक क्वेश्चन है वो आप सभी अच्छे प्रकार से देख सकते हैं और इनको तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि लुप्त मोम प्रक्रिया, ठीक है, लोस्ट वैक्स प्रोसेस क्या है व्याख्या करनी है। या आप सभी को ये भी देखने को मिल सकता है कि नटराज प्रतिमा को समझाते हुए भारतीय कश्यप प्रतिमाओं पर आपको निम्न लिखना है। तो ये आप सभी के सामने उत्तर है वो दिए हुए हैं, इनको आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट टाइप में कहने का मतलब है कि आप अगर इनको पढ़ते हो तो आपके अंक है वो मिल सकते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए कि भारतीय मीनारों को आपको संक्षिप्त में विवरण देना है। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उद्भव व विकास कैसे हुआ था, ये आपको बता सकते हैं। इसके बाद देखिए एलोरो की जो गुफाएं हैं उसको आपको विस्तार से वर्णन करना है। या आपको लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का आपको वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, इसको तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं और 34 गुफाएं हैं जो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। गुफा 16 है वो कैलाश मंदिर एक ही चट्टान से कटा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि प्रसिद्ध वास्तुकला का नमूना ताजमहल पर आपको टिप्पणी लिखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। और अथवा गोल गुंबज की वास्तुकला पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है, आप सभी देख सकते हो। इसका उत्तर भी आपके सामने है। इसके बाद देखिए द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अथवा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक मूर्ति शिल्प का आपको वर्णन है वो करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों अपना 17वां क्वेश्चन की इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आपको विस्तार से बताना है। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो चार मीनार, दौलताबाद का किला, मांडू का महल, तो इनके ऊपर आपको टिप्पणी है वो लिख देनी है। तो ये था साथियों अपना क्वेश्चन, देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ जैसा कि मैंने बताया कि अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड है वो कर दी गई है। वहाँ से आप सभी जाकर के इसे डाउनलोड है वो कर सकते हो। बाकी वहाँ पर आप सभी को और भी लेटेस्ट न्यूज़ जैसे कि आपके और भी पेपर होते हैं उनके भी वीडियोज वहाँ पर मिल जाएंगे, क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आज की जो चित्रकला ड्राइंग का पेपर है इसकी भी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड है वो कर दी जाएगी। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है मित्रों, और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।